मुफ्ती शमाइल नदवी, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। जावेद अख्तर के साथ डज गॉड एग्जिस्ट यानी कि क्या भगवान या खुदा है वाली डिबेट से सुर्खियों में आए। अब उन्होंने एक और बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम खबर में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपने बयान में कुछ अरबी के शब्दों का इस्तेमाल किया है। हम आपको उसका मतलब या आसान भाषा में उसे समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा कि याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअते दीन में है। इताअते दीन का मतलब होता है धर्म या आस्था का पालन करना। हालात का हल इकामते दीन में है। हालात का हल इत्तबाए सुन्नते नबवी में है, यानी कि पैगंबर मोहम्मद के तरीके में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा। हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम यह कहते फिरते हैं कि हमारा वतन हमारे दीन से ज़्यादा मुक़द्दस है। मुक़द्दस मतलब पवित्र। हमने ये एतराफ़ किया कि सेकुलर निज़ाम हमारे निज़ाम से ज़्यादा मुक़द्दस है, यानी कि जो सेकुलर व्यवस्था है वो इस्लाम की व्यवस्था से ज़्यादा पाक या पवित्र है। हम ऐसा मानते रहें, ऐसा शमाइल नदवी का कहना है। हम कुफ्रिया अल्फाज कहते रहें। कुफ्रिया शब्द कुफ्र से आया है, मतलब कि जो इस्लाम में जिस चीज़ की मनाही हो उसे कुफ्र कहते हैं। हम ऐसे अल्फाज और जुमले अपने ज़ुबान से निकालते रहें कि फ़ला दरबार से जो फ़ैसला हो जाएगा हम उसे खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फ़ला दरबार शरीयत के ख़िलाफ़ हुक्म दें तो क्या तुम तस्लीम करोगे? ये बात मुफ्ती शमाइल ने इस्लामिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में बोली। जानकारी के मुताबिक ये प्रोग्राम महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। ये वीडियो IYF के यूट्यूब चैनल पर चैलेंजेस फेसिंग इंडियन मुस्लिम्स एंड देयर सोल्यूशन के टाइटल के साथ पोस्ट किया गया है। पूरा वीडियो 45 मिनट के करीब का है। इस वीडियो को 20 दिसंबर को पोस्ट किया गया था और अब इस हिस्से को जिसका हमने जिक्र किया है उसका क्लिप लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। साथ ही शमाइल नदवी के इस बयान की आलोचना भी लोग कर रहे हैं। चलिए अब आपको मुफ्ती शमाइल नदवी के बारे में बताते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी का जन्म कोलकाता में हुआ था। उनका पूरा नाम मुफ्ती शमाइल अहमद अब्दुल्ला नदवी है। वे एक भारतीय इस्लामिक स्कॉलर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नदवी एक धार्मिक परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं जहां बचपन से ही कुरान और हदीस की शिक्षा का माहौल रहा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय मदरसों में हुई, जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के प्रसिद्ध इस्लामी संस्थान दारुल उलूम नदवतुल उलमा से ग्रेजुएशन किया। उनकी लिंक्डइन बायो के मुताबिक यहाँ उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ की पढ़ाई की। इसके बाद तफसीर, उल्मुल कुरान और इफ्ता यानी कि फतवा देने की ट्रेनिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मुफ्ती शमाइल नदवी मलेशिया के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी IIUM से इस्लामिक रिवील्ड नॉलेज एंड ह्यूमन साइंसेज में PhD भी कर रहे हैं। उनकी PhD सितंबर 2028 में पूरी होगी। दारुल उलूम नदवतुल उलमा से नदवी ने इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में MPhil भी किया हुआ है। लिंक्डइन बायो के अनुसार नदवी मरकज अल वहयान के फाउंडर हैं। ये एक ऑनलाइन इस्लामिक संस्थान है जिसकी स्थापना 2021 में हुई थी। मरकज की खासियत यह है कि यहाँ शिक्षा मुफ्त या बहुत कम फीस पर उपलब्ध है और लाखों छात्र इससे जुड़े हुए हैं। मुफ्ती शमाइल खुद यहाँ मुख्य शिक्षक हैं। इसके अलावा 2024 में उन्होंने वहयान फाउंडेशन की नींव रखी, जो एक चैरिटेबल इस्लामी ट्रस्ट है। ये फाउंडेशन शिक्षा, कल्याण, गरीबों की मदद और धार्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में काम करता है। कोलकाता में स्थित ये संस्थान स्थानीय समुदाय की सेवा के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय है। मुफ्ती शमाइल कोलकाता की प्रसिद्ध कोबी बागान मस्जिद में खातिब और मुफस्सिर कुरान के रूप में भी सेवाएं देते रहते हैं, जहां उनके जुमे के खुतबे और तफसीर सेशन बड़ी संख्या में लोग सुनने आते हैं। मुफ्ती शमाइल नदवी की असली पहचान सोशल मीडिया पर है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर है। उनके यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लाखों फॉलोअर्स हैं। वो पश्चिमी विचारधाराओं का तार्किक खंडन करते हैं, ऐसा उनके फॉलोअर्स का कहना है। इस्लाम को जीवन का सच्चा और पूर्ण तरीका बताते हैं और साथ ही साथ मुस्लिम उम्मा में एकता की अपील करते हैं। उनके लेक्चर्स में आधुनिक मुद्दों जैसे कि एथेइज्म, फेमिनिज्म, साइंस और धर्म के संबंध पर खुलकर चर्चा होती है, जो युवाओं को आकर्षित करती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है। कैमरे के पीछे हमारे साथ ही राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।
तो लीजिए हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा लल्लन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोलकर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallantalk.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में आ जाइए।